हाय बच्चों, कॉस्टिंग का अगर हम बात करें, सिलेबस पहला चैप्टर है कॉस्ट शीट। इसी के साथ बच्चों एक और चैप्टर का नाम है सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग। बुक्स के अंदर ना कॉस्ट शीट अलग है और सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग अलग है, लेकिन बच्चों मैं इन्हें एक ही चैप्टर मानता हूँ और आपको यही मान के चलूँगा एक ही चैप्टर है। हालांकि बुक अगर आप कोई खरीदते हो तो उसके अंदर अलग अलग चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है बच्चों मटेरियल कॉस्ट, तीसरा है लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, फिर है बच्चों आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है बच्चों, ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा कुछ थ्योरी के चैप्टर्स हैं, जैसे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। हालांकि प्रैक्टिकल है एक एक क्वेश्चन, लेकिन मोस्टली थ्योरी है। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। जूम करने की जरूरत है जो बोर्ड क्लियर है? हाँ विशेषता अक्षिता, थोड़ा जूम कर दूं? अब ठीक है, और करना है? क्लियर है ना? अब क्लियर है वैसे। है जो देखिएगा, ये नोट कर लिया था, सॉरी नोट कर लो जो ये सिलेबस है आपका। ठीक है, यही सिलेबस है, कॉस्ट शीट और सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। सबसे ज़्यादा जो वेटेज के चैप्टर है ना, जिसका पक्का वैसे सबका एक एक क्वेश्चन आता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है ओवरहेड कॉस्ट और है फिर प्रोसेस कॉस्ट। ये दो चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार वैसे एक एक क्वेश्चन आता है सबका, लेकिन कई बार ओवरहेड कॉस्टिंग का और प्रोसेस कॉस्टिंग के दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसकी वेटेज बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। सबसे मुश्किल चैप्टर भी और लेंथी चैप्टर भी यही है, ओवरहेड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये दो चैप्टर बड़े अच्छी तरह करने पड़ेंगे, और मुश्किल भी चैप्टर है और लेंथी भी चैप्टर है। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, नोट हो गया सिलेबस? शुरू करूं? वान्या, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी वान्या, वॉइस आ रही है मेरी क्या? वान्या, वॉइस आ रही है मेरी? चलो जो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ पहला चैप्टर। ये मैंने सिलेबस बताया अभी तक। वान्या पता नहीं शायद मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैंने अभी तक ना सिलेबस बताया और कुछ नहीं बताया कि ये सिलेबस है। अब मैं आज पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट और सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। तो जो आज का चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट और सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट और सिंगल
एंड आउटपुट कॉस्टिंग। तो इसे कॉस्टिंग कॉस्ट शीट भी बोलते हैं बच्चों, या सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग बोलते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों, कॉस्टिंग आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लेकिन बच्चों इसकी टर्मिनोलॉजी जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आपको इसका प्रैक्टिकल आप कर नहीं पाओगे। तो कोशिश होगी कि आज मैं वो प्रैक्टिकल करा दूं, लेकिन 10-15 मिनट मुझे आपको थ्योरी करानी पड़ेगी, टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। बिना टर्मिनोलॉजी का इंट्रोड्यूस कराए आपको प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। इसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है पूरा, लेकिन टर्मिनोलॉजी बतानी पड़ेगी। तो आज मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ इसकी। कॉस्ट, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है? जो गुड्स और सर्विसेज आप बना रहे हो उससे रिलेटेड है। जो गुड्स और सर्विसेज बना रहे हो ये इससे रिलेटेड है। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए बच्चों 3 कॉस्ट चाहिए होती हैं। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए आपको 3 कॉस्ट चाहिए होती है। पहली क्या? कोई भी चीज़ को बनाने के लिए बच्चों 3 कॉस्ट चाहिए होती है। पहली है मटेरियल, दूसरा है लेबर और तीसरी है एक्सपेंसेस। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए बच्चों 3 कॉस्ट लगती हैं। पहली कॉस्ट है मटेरियल कॉस्ट, पहली कॉस्ट है मटेरियल कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट है लेबर कॉस्ट। पहली कॉस्ट है मटेरियल कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट है लेबर कॉस्ट और तीसरा है एक्सपेंसेस। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो 3 कॉस्ट लगती है, पहला है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट और तीसरा है एक्सपेंसेस। बच्चों मटेरियल को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 चीज़ों में। मटेरियल को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 चीज़ों में। पहला क्या? डायरेक्ट मटेरियल। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मटेरियल, अनदर इज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जो मटेरियल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसी लेबर्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है डायरेक्ट लेबर, एक है डायरेक्ट लेबर, दूसरी है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। लेबर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ऐसी एक्सपेंसेस को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो हम कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। बच्चों मटेरियल 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों डायरेक्ट क्या है? जिसके बिना आपके गुड्स बन ना सके उसे डायरेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट क्या है? जो इनडायरेक्टली चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल ऑल्सो कॉल्ड रॉ मटेरियल। आइसक्रीम के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल क्या है? मिल्क। तो मिल्क, शुगर, उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर क्या है? जो कारीगर उसको आइसक्रीम को हाथ से बना रहा है, जो फैक्ट्री में आइसक्रीम को अपने हाथों से बना रहा है, वो डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर आइसक्रीम बनाने का कोई फॉर्मूला के लिए हमें पैसे दिए हैं, अगर फॉर्मूला के लिए हमें पैसे दिए हैं तो वो क्या हो गई? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गई। तो डायरेक्ट क्या होता है? जिनके बिना जो प्रोडक्ट जिसके बिना बन ही नहीं सकता, जिसके बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता उसे डायरेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने बताया आइसक्रीम किसके बिना नहीं, कौन से मटेरियल के बिना नहीं बन सकती? मिल्क, शुगर। तो डायरेक्ट मटेरियल वो हो गया मिल्क और शुगर। जो कारीगर अपने हाथों से बना रहा है आइसक्रीम को फैक्ट्री में, उसे बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। अगर हमने कोई फॉर्मूले के पैसे दिए हैं, आइसक्रीम की रेसिपी के लिए पैसे दिए हैं, तो जो रेसिपी के लिए पैसे दिए वो क्या हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा जो बच गया, इसके अलावा जो भी बच गया वो सब इनडायरेक्ट है। इसके अलावा जो भी बच गया वो क्या है बेटा?
इनडायरेक्ट है, ठीक है, इतना नोट कर लो। बाकी जब जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। पहले हमने बताया कि कॉस्ट को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसी लेबर को भी डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस को भी डिवाइड करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। हाँ ये जो नोट हो गया यहां तक आपका? हाँ विशेषता अक्षिता नोट हो गया क्या? ईशा एंड वान्या नोट हो गया? वान्या आपका नोट हो गया? ठीक है जी, आगे देखो जी। अगर हम आगे बात करें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के सम को कहते हैं बच्चों प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के सम को कहते हैं बच्चों हम प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के सम को कहते हैं हम प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के सम को कहते हैं बेटा हम प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के सम को कहते हैं हम प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनके सम को कहते हैं ओवरहेड्स। क्या कहते हैं हम? ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के सम को कहते हैं बच्चों हम ओवरहेड्स। यानी ओवरहेड्स क्या हो गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। तो बच्चों ओवरहेड्स याद रखना क्या होते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स। हम ओवरहेड्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। हम ओवरहेड्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। हम ओवरहेड्स को फर्दर तीन चीजों में क्लासिफाई करते हैं। ओवरहेड्स को फर्दर तीन चीजों में क्लासिफाई करते हैं। क्या? एक फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये 10 सेकंड लो, लाए इतने हूँ आज। बोल देना उनको। हाँ जो हम ओवरहेड्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स और एक ऑफिस ओवरहेड्स और तीसरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में लग रहे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड है।
इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस में लग रहे हैं वो ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सेलिंग में लग रहे हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। है जो नोट हो गया यहां तक? हाँ जो अब देखो सबका नोट हो गया ना, इरेज कर दूं? देखो जो आज हमने सीखनी है कॉस्ट शीट और सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट और सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग। मुझे ये कॉस्टिंग कहाँ यूज होती है, कॉस्ट शीट किन के लिए बनती है? वेयर सिमिलर, ये भी एक क्वेश्चन आता है 1 मार्कर का थ्योरी का। वेयर सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, वेयर सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, वेयर सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, जहां पे सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बन रहे हो वहां पे आपकी कॉस्ट शीट या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग यूज होती है। एग्जांपल ब्रिक्स। बच्चों ऐसे डायरेक्ट पूछा था ब्रिक्स हम बना रहे हैं, यहाँ पे कौन सी कॉस्टिंग यूज होगी? आपको मैंने बताया ना कि कुछ बच्चे अभी लेट आए थे तो मैं सिलेबस बता रहा था, तो सिलेबस में नाम है चैप्टरों के, कॉस्ट शीट या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। तो कोई भी एक प्रोडक्ट दे देंगे और पूछेंगे बताओ यहाँ पे कौन सी कॉस्टिंग यूज होती है। तो याद रखना जो ब्रिक्स ही पूछते हैं हर साल ब्रिक्स ही पूछते हैं कि ब्रिक्स में कौन सी कॉस्टिंग यूज होगी, क्योंकि ब्रिक्स एक जैसी एक ही साइज की होती है, एक ही सब कुछ होता है। तो ब्रिक्स में कौन सी कॉस्टिंग यूज होती है? सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग यूज होती है जी। याद रखना ब्रिक्स में सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग यूज होती है। और वैसे भी अगर कोई आपको लगे यार ये एक ही तरह का प्रोडक्ट है जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाई जा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी कॉस्टिंग यूज होगी? सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग यूज होगी। सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में बनाते हैं बच्चों हम कॉस्ट शीट, सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग बनाते हैं बच्चों हम क्या? कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट वर्टिकल है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये 12 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा कॉस्ट शीट बनाने का? 12 नंबर का। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में फॉर्मेट है, उसके अंदर बच्चों इसके अंदर एडजस्टमेंट्स आएंगी। क्या आएंगी? एडजस्टमेंट। कुछ मैं बताऊंगा कॉस्ट शीट बनती कैसे है, फिर मैं आपको धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट आती है वो बताऊंगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है आपकी, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए मैंने बताया 3 चीज़ें चाहिए। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो 3 चीज़ें चाहिए, पहला क्या? मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज रॉ मटेरियल। दूसरी चीज़ क्या? डायरेक्ट लेबर। दूसरी चीज़ क्या? डायरेक्ट लेबर। तीसरी चीज़ क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मैंने बताया डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। आइसक्रीम बनानी है, आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क इज अ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। लेबर, जो हम वेजेस दे रहे हैं उस मजदूर को, वेजेस दे रहे हैं उस मजदूर को जो आइसक्रीम बना रहा है, दैट इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मान लो रेसिपी, आइसक्रीम की रेसिपी बनाने के लिए हमें फॉर्मूले के लिए पैसे देने पड़े, वो डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों के सम को क्या कहते हैं बच्चों? प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। जी हाँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को सम को कहते हैं बच्चों हम प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। याद रखना बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के सम को कहते हैं हम प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। बच्चों प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं? प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड कर देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सबसे पहले गुड्स कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दीजिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड कर देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अंदर ऐड, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये आ जाता है बच्चों ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं इसे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं इसे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के समूह कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जो हम क्या ऐड कर देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड कर देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवर सबसे पहले कुछ कहाँ बन रहा है? फैक्ट्री में, फिर ऑफिस वाले उसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, फिर उसको बेचेंगे सेलिंग में। ठीक है बच्चों, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस मींस कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट गुड्स की कॉस्ट। ग्रॉस मींस कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट गुड्स की कॉस्ट। जब गुड्स फैक्ट्री में बनते हैं कुछ कंप्लीट हो जाते हैं और कुछ इनकम्प्लीट हो जाते हैं, तो ग्रॉस मींस कंप्लीट एज वेल एज इनकम्प्लीट गुड्स की कॉस्ट। बच्चों जो इनकम्प्लीट गुड्स है ना, जो इनकम्प्लीट गुड्स होते हैं, जो इनकम्प्लीट गुड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो इनकम्प्लीट गुड्स होते हैं उसे बोलते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं बच्चे? वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। जी हाँ, जो इनकम्प्लीट गुड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क इन प्रोग्रेस। जो आधे अधूरे गुड्स हैं, जो सेमी फिनिश गुड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क इन प्रोग्रेस। बच्चों ग्रॉस मींस कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट गुड्स की कॉस्ट। हमें निकालनी है कंप्लीट गुड्स की कॉस्ट। तो कुछ गुड्स पिछले साल इनकम्प्लीट रह गए थे, कुछ गुड्स पिछले साल इनकम्प्लीट रह गए थे, उसकी कॉस्ट हम ऐड कर देंगे, उसे बोलेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे बेटा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जो गुड्स पिछले साल इनकम्प्लीट रह गए थे, जो गुड्स पिछले साल इनकम्प्लीट रह गए थे उसको बोलते हैं बेटा हम, उसकी कॉस्ट को बोलेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे जो इस साल गुड्स कंप्लीट नहीं हो पाए, जो इस साल गुड्स कंप्लीट नहीं हो पाए उनकी कॉस्ट माइनस कर देंगे, उसे बोलते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखो जो हमने ये करंट ईयर की कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल करंट ईयर का, डायरेक्ट लेबर करंट ईयर के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करंट ईयर के, इन तीनों को ऐड किया तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को सबको बोलते हैं बेटा प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम कॉस्ट। अब सबसे पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट कहाँ की ऐड करनी है? फैक्ट्री की। सबसे पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट कहाँ की ऐड करनी है? फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस मींस कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट गुड्स की कॉस्ट। इसके अंदर अगर बच्चों मैं ऐड कर दूं पिछले साल की अभी तक की कॉस्ट, यानी पिछले साल ये ना इसका सम होगा, इसके अंदर ओपनिंग वर्किंग होगा, इन सब का सम है। जो पिछले साल आपके गुड्स इनकम्प्लीट रह गए थे उनकी कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ, जो पिछले साल जो इनकम्प्लीट रह गए थे जितने बने थे उनकी कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ, और जो साल के एंड में इनकम्प्लीट रह गए, जो साल के एंड में इनकम्प्लीट रह गए उनकी कॉस्ट में सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा कि जो हमने गुड्स फैक्ट्री में इस साल कंप्लीट हुए हैं उसकी कॉस्ट क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों से हमको बोलते हैं बच्चों प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं बच्चों ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस कर देते हैं बच्चों क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो यह आ जाएगा बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक नोट हो गया बच्चों? हाँ बच्चों यहां तक नोट हो गया?
आगे चलते हैं। वो जो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, अब यहाँ से फैक्ट्री से गुड्स जब निकले, अगली कॉस्ट क्या इंकर होगी? ऑफिस की। अगली कॉस्ट होगी ऑफिस की, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड कर देंगे हम। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दीजिएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दीजिए, क्योंकि अगला जो हुआ वो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। जब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करोगे तो ये आएगा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आ जाएगा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। जो गुड्स टोटली कंप्लीट हो गए हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। फैक्ट्री कॉस्ट में हमने सेकेंड ओवरहेड ऐड किए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो ये आ गया जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं इस साल। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो ये 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो ये 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। फिर उस जो 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाली, अब हमें पता लगाना है जो कुछ बेचे हैं। लेट्स से हमने सेल किए हैं 8,000 यूनिट्स या 7,000 यूनिट्स सेल किए हैं, तो मुझे पता लगाना है जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट पता लगानी है। जो गुड्स सेल आउट हुए हैं, जो गुड्स सेल आउट हुए हैं उसकी कॉस्ट मुझे पता लगानी है। तो जो गुड्स सेल आउट नहीं हुए, जो गुड्स सेल आउट नहीं हुए उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो गुड्स सेल आउट नहीं हुए उसे बोलते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो गुड्स नहीं बिके हैं उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो गुड्स इस साल नहीं बिके हैं वो मैं माइनस कर दूंगा। इसी तरह जो पिछले साल के क्लोजिंग होंगे, इसी तरह जो पिछले साल के क्लोजिंग होंगे वो इस साल के क्या होंगे? ओपनिंग होंगे। वो इस साल के क्या होंगे? ओपनिंग होंगे। तो जो मैं ऐड कर दूंगा, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये आ जाएगी बच्चों जो गुड्स बिके हैं उसकी कॉस्ट आ जाएगी, इसे बोलते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बिके उनकी कॉस्ट आ जाएगी। लेट्स से हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, लेकिन बच्चों मान लो हमने 7,000 ही बेच पाए इस साल, तो मैंने पहले हम वो वाले गुड्स बेचेंगे जो पिछले साल बने थे, तो मैंने उसकी कॉस्ट ऐड कर दी। जो गुड्स नहीं बिक पाए, जो साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक रह गया, मैंने उसकी कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दी। तो ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अंदर जो हम ऐड कर देंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि जो गुड्स बेचते हैं ना उसको बेचने के लिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो गुड्स बेचेंगे उसी को बेचने के लिए तो हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, उसी को बेचने के लिए तो सेलिंग एक्सपेंसेस करेंगे। इसलिए ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको बेचने के लिए जो कॉस्ट आएगी उसे बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये आ जाएगा जो इसको ऐड करके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको ऐड करके आ जाएगा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट। इसके अंदर ऐड कर देंगे प्रॉफिट। ये आ जाएगा सेल्स। तो दिस इज बच्चों कॉस्ट शीट। एक बार आप नोट कीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपको। वैसे तो हम जो क्वेश्चन करेंगे लर्न हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार ही आपको रिपीट करता हूँ, लर्न कराने की कोशिश करता हूँ। बाकी हम जब हम एक बार ही क्वेश्चंस करेंगे ना अपने आप आ जाएगा आपको। एक बार नोट कर लो,